जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना करो। मैं बस पता नहीं क्यों, टाइम भी था बट मैं कर नहीं पा रही थी। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ करना मुझे गुरु जी। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। हम बच्चियों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये कुछ दिन पहले ही मेरे साथ सत्संग हुआ, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने बहुत ही प्यारा सा सत्संग और इतना सुंदर सत्संग मेरे साथ किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गुरु जी इतनी जल्दी सुन लेंगे मेरी। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं संगत जी, जो गुरु जी हमारी मतलब मन में ही होती हैं और गुरु जी बस उन्हें पूरा कर देते हैं। संगत जी, मैं पिछले 6 महीने से गुरु जी को पता है कि मेरे घर की हालत क्या है और मुझे जो भी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, तो गुरु जी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और इन 6 महीनों में गुरु जी ने कैसे मेरा साथ दिया है हमेशा। मैं मतलब गुरु जी ऐसे मेरे साथ रहे हैं कि उन्होंने कभी मुझे, मैं इतना कहूँगी कि उन्होंने हमें भूखा नहीं सोने दिया। और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मतलब कभी मुझे परेशानी नहीं हुई उन चीज़ों के लिए, और कभी मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। गुरु जी ने ऐसे मेरा घर चला रखा है, तो उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के साथ हैं। वो अपने बच्चों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। ये मेरा शायद परीक्षा का टाइम चल रहा है, गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो ठीक है गुरु जी, मैं इस परीक्षा को हंसते हंसते पार कर लूँगी। बस आप हमारे साथ रहना, आप हमारे अंग संग रहना, तो मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी इस परीक्षा को देने में। गुरु जी, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बना के रखना। सर्व संगत पर, सब पर अपनी कृपा बनाना गुरुपा, और उनके साथ रहना। तो क्या हुआ संगत जी कि मैंने एक कमेटी डाली हुई है जिसकी किश्त जाती है 15 तारीख से पहले पहले। तो मैं हर बार मुझे क्या उस किश्त को मैं पहले ही उसका अरेंजमेंट करके रखती थी कि मुझे ये 12, 13, 14 में देनी होती थी। वो अरेंजमेंट मेरे पास हर बार होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ संगत जी कि मैं 12 तारीख आ गई और मैं उस किश्त के लिए परेशान थी कि मुझे ये किश्त देनी है, तो मैं इसको कैसे अरेंज करूँगी।
मुझे उस किश्त को कंप्लीट करने में 1000 रुपये की कमी हो रही थी और मेरे पास भी लगभग पैसे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि घर की और भी ज़रूरतें हैं जो गुरुपा हमसे पूरी करवा रहे थे। तो इस किश्त के लिए मैं परेशान थी। मैंने 13 तारीख की बात है संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे किश्त देनी है, प्लीज़ गुरुपा आप कहीं ना कहीं से इस किश्त का इंतज़ाम कीजिए। मैं इनसे भी नहीं ले सकती, आपको पता है कि मैं इन्हें परेशान नहीं करूँगी क्योंकि ये पहले से ही परेशान हैं, और बाकी आप सब कुछ देख रहे हैं। जब तक आप साथ हो तो हम परेशान नहीं होंगे, हम टेंशन भी नहीं लेंगे। सब कुछ मैंने आप पर छोड़ा हुआ है गुरुपा। आप ही अपनी बच्ची की हेल्प करेंगे, कैसे भी करेंगे। उसे जिस हाल में रखेंगे वो उसी हाल में रह लेगी गुरुपा। बस हमें मतलब मेरे हस्बैंड जी हैं तो उनको बस अंदर से मेंटली कोई टेंशन ना हो। बाकी मैंने तो आप पर अपना सब कुछ छोड़ दिया है गुरुपा। आप ही मेरे पापा हो। मैं अपने पापा से ही कहती हूँ कुछ तो तकलीफ़ होती है, रोने का मन करता है तो आपके पास आकर रो लेती हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है गुरुपा आपके सिवा। और ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ, आपने मुझे सब कुछ दिखा दिया है, आपने मुझे दुनिया के रंग दिखा दिए हैं, तो मैं तो आप पर ही छोड़ा है। तो ये जो किश्त है मुझे नहीं पता आप कहाँ से करवाओगे, बट आप करवाओ। बस इतना करना कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे माइंड में मतलब मैंने हर जगह से सोच लिया कि मैं कहाँ से अरेंज करूं। एक बार को ख्याल आया कि मैं चलो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे थोड़ा सा उधार ले लेती हूँ, मैं उसको दे दूँगी जब मेरे पास पैसे आएंगे। क्योंकि संगत जी मैं स्टिचिंग करती हूँ तो थोड़ा बहुत जब मैं अरेंज कर लेती हूँ किश्त के लिए। तो अभी मेरे पास वो भी नहीं थे, वो भी खर्चा हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार किसी से उधार ले लेती हूँ, बट वही फिर मांगने वाली बात आ जाती है कि नहीं, मेरे गुरुपा है वो अपने आप अरेंज करेंगे। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही देखिए कैसे करना है, क्या करना है, बट मुझे ये किश्त कल देनी है, वो आप देखिए कैसे दोगे। तो मैं संगत जी जैसे रात को सोने के लिए गई, गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी को बोला कि बस गुरुजी सरबत का भला कीजिए और अपनी बेटी की इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे मन में एकदम से थॉट आता है, मैंने कान्हा जी भी रखे हुए हैं तो मैं उनकी भी सेवा करती हूँ जितनी मुझसे हो पाती है। ये नहीं कहूँगी ज़्यादा, बट जितनी मुझसे हो पाती है मैं अपनी सेवा करती हूँ। तो संगत जी उन्होंने मेरे मन में थॉट डाला कि मैं कान्हा जी के लिए मेरे हस्बैंड अंकल हर सैलरी में से कुछ पैसे कान्हा जी के नाम के रख देते थे। वो मैंने कान्हा जी के जो सामान मैंने अलग से रखा हुआ है तो उसमें मैं कान्हा जी की गुल्लक टाइप बना रखी है, उसमें रखती थी। तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि बेटा वो पैसे हैं, अगर तुझे उधार लेना ही है तो तू मुझसे ले, किसी और से क्यों लेना है। मैं तेरा पापा हूँ तो तू मुझसे उधार लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। तो अब ये देखिए संगत जी, मतलब मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, मैंने साथ ही गुरुजी को शुक्राना इतना शुक्राना किया। गुरुजी शुक्राना, आपने मेरी प्रॉब्लम मिनट में सॉल्व कर दी। और मैं इतना परेशान हो रही थी इसके लिए कि मुझे किसी से मांगने ना पड़े, अगर किसी से मांग लिए तो कोई क्या सोचेगा, और फिर उसके देने भी हैं तो मुझे, क्योंकि मैं किसी से अगर पैसे ले लूँ तो मुझे ना बहुत टेंशन हो जाती है कि यार इसके देने हैं, वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि ये जो मतलब गुरुजी ने जो ये चमत्कार किया, मैं इतना मतलब खुश हो गई कि गुरुजी सच में गुरुपा
अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखते हो और उन्हें ज़रा सी भी दुख तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मुझे इतनी हेल्प करने के लिए शुक्राना। कान्हा जी बहुत बहुत शुक्राना। आप जी का भी लख लख बार शुक्राना। जय श्री राधे। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। आप जब तक साथ हो, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी किसी के आगे नीचा नहीं दिखने दोगे। और बस गुरुपा, आपसे जो अरदास लगाई है अपने पति के लिए वो पूरी कर दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बस ये अरदास मैं अपने पति के लिए लगा रही हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, सच में मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मेरा और अपना प्यार इतना बढ़ाते ही रहना, बढ़ाते ही रहना, बढ़ाते ही रहना गुरुपा, ताकि मुझे इतना मतलब मैं आप उठते बैठते, हंसते रोते और जागते सोते, बस आप ही आप रहूं मेरे मन में। और मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था और आज के शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करूँगी और अपने गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, स्वास स्वास शुक्राना मेरे गुरुपा। पापा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना, अपनी बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे गुरुपा, सरबत का भला करना। और मेरे घर से हर नेगेटिविटी, मेरे मन से हर नेगेटिविटी, बुरे विचारों को, मेरे मन के मैल को साफ करना गुरुपा, और हमें एक अच्छा इंसान बनाना। मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, सदा उनके अंग संग रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 4:00 हो रहे हैं। ये मेरा आज का सोमवार का शुक्राना है। मैं गुरु जी की गाज़ियाबाद की संगत बोल रही हूँ, गाज़ियाबाद से। और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज सुबह से ही गुरु जी के बड़े पॉजिटिव मैसेज मेरे पास आए थे। मैं बड़ी खुश थी। कल भी गुरु जी ने कहा था, याद है ना कल कौन सा दिन है? मैंने रात को ही एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था सोने से पहले। ये मैं अर्जेंट ही कर रही हूँ, रात को करना था लेकिन अभी ही कर रही हूँ। शाम का टाइम वक्त है, ये 4 बजे है, 4 बजे से ज़्यादा हो गया है। तो संगत जी, ऐसा था, मैसेज सुबह बड़े अच्छे आए थे। मैं सुबह अपने पोते को छोड़ने जा रही थी स्कूल, तो रास्ते में मुझे कबूतर रूप में गुरुजी के दर्शन हुए, उनकी ब्लेसिंग मुझे मिली। उसके बाद जब मैं बाहर सोसाइटी से बाहर निकली तो मुझे एक 54 नंबर की गाड़ी दिखाई दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी, जब मैं रास्ते में आई तो मुझे 77 की भी गाड़ी दिखाई दी। मैंने कहा आज गुरु जी की ब्लेसिंग दिख रही हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में बड़ी खुशी थी। उसके बाद घर में आके मैं पूजा पाठ से जब फ्री हुई, आकर के मैंने जब फेसबुक चलाई तो उसमें मैंने मैसेज, कुछ तो अच्छे मैसेज थे। एक मैसेज था कि कुड़िए तेरे परिवार के ऊपर संकट मंडरा रहा है और शुक्राना कर। मैंने उसको पढ़ा, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी उसमें लिख दिया। फिर मैंने सोचा मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा, मैं उसको स्किप कर दिया। फिर कुछ देर बाद फिर और मैसेज आ रहे थे, फिर वही मैसेज दोबारा मेरे पास आ गया। फिर मैंने उसको ऊपर कर दिया। मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ लिया था, ये तो किसी और के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। ऐसे ही थोड़े मैसेज देखते देखते टाइम निकल गया। फिर मैं 1 बजे
अपने पोते को जब नीचे घुमाने ले जा रही थी पार्क में, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक मरी हुई छिपकली, मतलब कुचली हुई, मरी हुई भी क्या, कुचली हुई छिपकली मुझे रास्ते में दिखी। मैंने कहा वो छिपकली मरी है। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, मैं फिर पीछे मुड़ के देखा छिपकली को, तो छिपकली ही थी। ये ऐसा ही सत्संग में मैंने किसी ने सुना था कि उनका भी कष्ट ऐसे कटा था। तो फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मेरे पास भी गुरुजी के 2 मैसेज इसी तरह के आए थे, कहीं ये मेरे लिए ही तो नहीं है। नहीं, मुझे शुक्राना करना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से। संगत जी, हो सकता है ये मैसेज मेरे लिए ही हो, गुरुजी ने कोई कष्ट हमारे ऊपर आ रहा हो जो हमारे पास आने से पहले ही गुरुजी ने काट दिया हो। तो गुरुजी को मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज, आपने कोई खतरा हमारे ऊपर आने से पहले ही आपने बाहर काट दिया। आप सही कहते हो कि मैं जिसके साथ जुड़ जाता हूँ मैं उसका कभी बुरा नहीं होने देता। तो गुरुजी, हमारी तो औकात ही नहीं है आपसे जुड़ने की, आपने हमें जोड़ा और आपने हमारा इतना कलेश था, पता नहीं कौन सा क्या होने जा रहा था, क्या होता हम लोगों के साथ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल गुरुजी आपका शुक्राना है, अनंत अनंतम शुक्राना है। आप अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरे पास एक मैसेज मेरे पास बहुत बार फ्लैश हुआ हो रहा था कि एक आंटी जी थी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था कि उनके 2 बच्चे हैं, तो उनके छोटे वाले बच्चे को डॉगियों ने काट लिया था। तो कुछ दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही अपने बच्चे को लेकर के। तो मेरे पास भी ये सत्संग बहुत बार आ रहा था। मेरा भी छोटा पोता है, मैं भी उसको लेके जाती हूँ पार्क में, और हमारे यहाँ ना डॉगी बहुत हैं, सोसाइटी में बहुत डॉगी हैं, 6-6 7-7 एक साथ तरह घूमते हैं कई बारी। तो डर तो लगता ही है। तो मैंने कहा मेरे लिए तो ये होगा नहीं। कल मेरे पास ये मैसेज फिर दोबारा से आया, तो मैंने उसको ऊपर कर दिया। मैंने कहा नहीं, रात को सोते समय, कल नहीं सॉरी परसों आया था, तो मैंने कहा ये ना मेरे लिए नहीं हो सकता। मैंने उसको ऊपर कर दिया, स्टिप कर दिया। उसके बाद रात को जब मैं सोई तो मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं, वैसे तो सपने बहुत मुझे याद रहते नहीं हैं, पर वो मेरे को याद रहा, या तो मैं संग सुन के सोई थी तब मुझे ध्यान में था, जो भी था। मैंने देखा कि मैं अपने पोते को नीचे लेके जा रही हूँ और उन डॉगी ने मेरे पोते के पीछे भाग रहा है। मैं भी उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मुझे उसको ना कुत्ते से बिल्कुल बचा के चलना है। तो वहाँ पे डॉगी बार बार ऐसे आ रहा था। तो मेरे को एकदम से आँख खुली। मैंने कहा ये मैसेज मेरे पर ही बार आ रहा है, कहीं अब मुझे ना अपने पोते को बचा के रखना चाहिए। कल संडे का दिन था, मैं तो उसको नीचे नहीं लेके गई, बहू लेके गई थी। मैंने उसको बोला कि भी डॉगी से इसको थोड़ा ध्यान से रखना, और आज भी मैंने उसको एक पल भी अकेले नहीं छोड़ा। एक डॉगी आया भी था तो वो क्या बोल भी रहा था, दीदा डॉगी। मैंने कहा नहीं आप मत जाओ उसके पास। तो हो सकता है फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान मुझे रखना ही चाहिए अपने बच्चे का। तो संगत जी, मैं तो ध्यान रखूँगी, और गुरुजी ने ये हिंट दिया है, हमें थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और इसको मान के कि भी हाँ ये हमें अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। कुत्तों से हमें दूर ही रखना है उसको। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज ये सोमवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु महाराज जी जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देंगे उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, सब्र कर, तेरे काम में यदि देरी हो रही है तो वो तेरी भलाई के लिए ही हो रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मेरे भलाई के लिए ही करेंगे। और अभी गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे काम में ही लगा हूँ, कर रहा हूँ तेरा काम, और जो देरी हो रही है वो किसी कारणवश हो रही है, और काम होने से पहले ढिंढोरा ना पीटियो, किसी को भी ना कहियो। गुरु जी, मैं तो किसी से कोई इस तरह की बात करती ही नहीं हूँ कि मेरा ये होएगा। जब होगा तो तब तो सभी को पता चलेगा, तब तो सभी को की नज़र में आएगा, अच्छा होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी मंत्र से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी के श्री चरणों में। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज। और हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैंने कल सुबह ही एक शुक्राना, कल रात को, मैं परसों रात को जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करके सोई थी, वो मेरा कल शेयर हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि गुरु महाराज जी ने मेरा रात का और शुक्राना सत्संग तुरंत सुबह ही शेयर कर दिया था। मैं तो ऐसे ही अचानक ही मैंने ऐसे सुना, तो मैंने कहा ये तो मेरी जैसी आवाज़ लग रही है। फिर सुनती तो मैं पूरा ही हूँ, फिर मैंने पूरा ही सुना तो मेरा ही शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो गया। कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद।